होलिका दहन की कथा भारतीय परंपरा में सत्य की विजय और अधर्म के विनाश का गहरा संदेश देने वाली महान कथा मानी जाती है। प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य राजा था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया कि वो ना किसी मनुष्य से मरेगा, ना किसी पशु से, न दिन में न रात में, न घर के भीतर न बाहर, न धरती पर न आकाश में, और न किसी अस्त्र या शस्त्र से। इस वरदान ने उसे अहंकारी और निर्दयी बना दिया। वो स्वयं को भगवान मानने लगा और उसने अपने राज्य में आदेश दे दिया कि कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा। जो भी उसके आदेश का उल्लंघन करता उसे कठोर दंड दिया जाता। किंतु उसके ही घर में उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला जन्म ले चुका था। उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वो हर समय भगवान का नाम जपता, ध्यान करता और सभी को भक्ति एवं धर्म का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करता। जब हिरण्यकशिपु को ये ज्ञात हुआ तो वो क्रोध से भर उठा। उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाकर समझाया कि वो उसकी पूजा करे, परंतु प्रहलाद ने विनम्रता से कहा कि सच्चे भगवान विष्णु हैं और वही सृष्टि के पालनहार हैं। ये सुनकर हिरण्यकशिपु का क्रोध भड़क उठा और उसने अपने ही पुत्र को मृत्युदंड देने का निर्णय कर लिया। प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए गए। उसे विष दिया गया पर विष अमृत समान हो गया। हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई पर वे शांत हो गए। ऊंचे पर्वत से नीचे फेंका गया पर वो सुरक्षित बच गया। विषैले सर्पों के बीच डाल दिया गया पर सर्पों ने उसे हानि नहीं पहुंचाई। जलती हुई आग के पास बैठाया गया पर अग्नि ने उसे स्पर्श तक नहीं किया। हर बार भगवान की कृपा और प्रहलाद की अटूट श्रद्धा ने उसकी रक्षा की। इससे हिरण्यकशिपु का क्रोध और भी बढ़ गया और वो अपनी पराजय स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अंततः उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। उसने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए ताकि वो जलकर भस्म हो जाए और होलिका सुरक्षित बाहर आ जाए। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। चारों ओर अग्नि की लपटें उठने लगीं। प्रहलाद शांत भाव से भगवान का नाम जपता रहा। तभी दैवीय न्याय प्रकट हुआ। प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। उसका वरदान इसलिए निष्फल हो गया क्योंकि उसने उसे अधर्म के लिए प्रयोग किया था, जबकि प्रहलाद की भक्ति सच्ची और निष्कलंक थी। जब हिरण्यकशिपु को यह समाचार मिला तो उसका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान सर्वत्र है। क्रोधित होकर उसने महल के एक स्तंभ की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या वो इसमें भी है? प्रहलाद ने निर्भय होकर कहा, हाँ, भगवान यहाँ भी हैं। उसी क्षण स्तंभ से भीषण गर्जना हुई और भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया, आधा मनुष्य और आधा सिंह। उन्होंने संध्या समय न दिन न रात, महल की चौखट पर न अंदर न बाहर, हिरण्यकशिपु को अपनी जांघ पर बैठाकर न धरती न आकाश, अपने नखों से उसका वध कर दिया, न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की सभी शर्तें पूर्ण होते हुए भी उसका अंत हो गया और धर्म की पुनः स्थापना हुई। इसी घटना की स्मृति में फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है। लोग लकड़ियां, उपले और सूखी टहनियां इकट्ठी करके अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं और प्रतीक रूप में अपने भीतर की बुराइयों, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मक विचारों को जलाने का संकल्प लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नई फसल की बालियां अग्नि में भूनकर समृद्धि और अच्छी पैदावार की कामना की जाती है। होलिका दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और धर्म का मार्ग कठिन अवश्य हो सकता है, परंतु अंततः विजय उसी की होती है। अहंकार, अत्याचार और अधर्म का अंत निश्चित है, जबकि सत्य, विश्वास और भक्ति अमर है। यही कारण है कि होली का ये पावन पर्व केवल रंगों और उत्सव का प्रतीक नहीं, बल्कि मानव जीवन में अच्छाई को अपनाने और बुराई को त्यागने की प्रेरणा देने वाला महान संदेश भी है।